हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके जो केवीएस के इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर अभी तक आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं शुरू की है, अपनी जो डेमो क्लास की प्रिपरेशन है अभी तक नहीं शुरू की है, तो करना शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी टीचर से एक ही सवाल या एक ही बात कह दी जाती है कि आप कोई कविता सुना दीजिए, कोई पोएम सुना दीजिए। ठीक है, तो जो भी कविता आप सुनाएं तो आप फर्स्ट और सेकेंड क्लास की ले सकते हैं। ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 की एनसीईआरटी की बुक आप देखिए, हिंदी और इंग्लिश की जो कविता हैं उनको याद कर लीजिए, कम से कम एक तो याद कर लीजिए। ठीक है, विद एक्शंस। आपके नाचने कूदने उछलने पे डिपेंड करेगा, आप जितना अपनी क्लास को लाइवली बना सकते हैं। एक होता है ना जीवंत कर देना, ठीक है, कि आप विद एक्शंस के साथ फ्लो के साथ जिस तरीके से अपनी कविता को सुनाएंगे उन्हें लग जाएगा कि हाँ, कि ये नॉर्मल जब अपनी क्लास में पढ़ाएंगे ये या पढ़ाएंगी तो किस तरीके से इनकी जो क्लास होगी वो बहुत इंटरेक्टिव रहने वाली। तो इसी को तो जॉयफुल लर्निंग कहते हैं, और केवी में ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत चलता है जॉयफुल लर्निंग का। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको जब आप कविता और पोएम को सुनाएंगे। और हाँ, एक बात मुझे अभी याद आ गई है कि जब आप अपनी कविता को सुनाएंगे पूछ तो लिया जाता है बहुत सारे कैंडिडेट्स, तो पॉकेट में अपने छोटे से टीआरएम को लेके जाइएगा उस कविता से रिलेटेड। हाँ, जब उन्होंने बोल दिया तो उन्होंने आपने उसको एक्शन के साथ करके दिखा दिया, बस हो गया। तो लास्ट वीडियो में बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो आज हम उन क्वेरीज को कवर कर लेते हैं। तो पहली जो क्वेरी आई थी इंटरव्यू से रिलेटेड, कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू के दौरान हमें कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेरी है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये पूछा भी है, तो इसका जवाब मैं दे दूँ कि आपको जो भी जवाब देने हैं वो डिपेंड करेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर उन्होंने इंटरव्यू पैनल में आपसे इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश में जवाब दीजिए, हिंदी में पूछा है तो हिंदी में जवाब दीजिए। फिर भी कुछ जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जैसे यूपी के हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि पता नहीं मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं और ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती है और मेरे नंबर कट हो जाएंगे, तो प्रोनाउंसिएशन मेरा खराब हो सकता है, क्योंकि टोन तो क्या है रीजनल आ जाएगा, आपका लोकल का आ जाएगा। जैसे आप जो भी बोल रहे हैं तो उसके टोन को भी वो हो सकता है कि नोटिस कर लें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हिंदी तो हिंदी में बताइए, इंग्लिश तो इंग्लिश में बताइए। और अगर आपसे वो इंग्लिश में पूछ लेते हैं और आप हिंदी में जवाब देना चाह रहे हैं तो आप उनको बोल दीजिए कि सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ और मैं इसका आंसर हिंदी में करना चाहता हूँ। तो आप जब भी इस तरीके से आप फेस करें सिचुएशन को तो आप अपनी बात उनको बहुत शांति से कहिए, तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और आपका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा चलेगा। तो दूसरा जो सवाल है वो ये है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो जो फीमेल्स हैं वो अगर चाहे तो लॉन्ग कुर्ती, ठीक है, और जीन्स पहन के जा सकते हैं। लॉन्ग कुर्ती होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने शॉर्ट कुर्ती पहन ली और आप जीन्स पहन के चले गए हैं या शर्ट और जीन्स पहन के चले गए हैं, टी शर्ट या जीन्स या टॉप या जीन्स, तो प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आपका जो ड्रेसिंग है, जिस भी तरीके से आप ड्रेस पहन के जा रहे हैं वो बहुत मैटर करेगा। तो आप साड़ी पहन के जा सकते हैं, सूट पहन के जा सकते हैं। साड़ी में भी बहुत ध्यान रखना है कि आपको तड़क भड़क वाली साड़ी पहन के नहीं जाना है, और साड़ी को किस तरीके से आपने रैप किया है, कवर किया है खुद की बॉडी को, उस पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ब्लाउज को खासकर, तो पूरी बॉडी जो आपकी अच्छे से कवर होनी चाहिए। तो साड़ी आप कॉटन साड़ी प्रेफर कर सकते हैं या फिर जो लाइट वेट की साड़ी है वो आप पहन सकते हैं, लेकिन साड़ी को पहनने का जो तरीका होता है उसको फॉलो करिएगा। और सूट आप कोई सा भी कैरी कर लीजिए, वो आप पर है। और जो मेल हैं वो एक फॉर्मल ड्रेस में जा सकते हैं, जैसे था कि वाइट और ब्लैक बहुत ही अच्छा लगता है, आंखों को सूथिंग लगता है, तो आप वो पहन के जा सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो इंटरव्यू के दौरान आप किस तरीके से आंसर्स दे रहे हैं और आपसे जो पूछा जा रहा है उसको कितने अच्छे तरीके से आप वहाँ पे अपनी बात को रख पा रहे हैं, आपका जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस उस डेमो क्लास में आप कैसा शो करेंगे उस पर बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, उस पर ही डिपेंड करेगा। तो ड्रेसिंग में बस थोड़ी सी इन बातों का ध्यान रखना है, ज़्यादा उसके लिए वरी नहीं होना है। इंटरव्यू जब आपका होगा
कहीं पे भी हो सकता है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं और रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, किसी भी दिन नोटिफिकेशन या फिर किसी दिन भी इस तरीके की सूचना मिल जाएगी कि हाँ अब इंटरव्यू जो होने स्टार्ट हो गया है, तो वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। किसी का हैदराबाद जा सकता है, किसी का गुवाहाटी जा सकता है, किसी का लखनऊ जा सकता है। तो इस बात के लिए तैयार रहिए। अपना जो इकोनॉमिकली है कंडीशन उसको देखते हुए इस तरीके से तैयार रहिए कि जो आपका इंटरव्यू है उस पर्टिकुलर डेट पे किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बात याद रखिएगा कि जब भी आप इंटरव्यू में जाइएगा बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है, टेंशन फ्री होके, होता है ना कि लेट्स रॉक, जय माता दी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, उस तरीके से ही जाइएगा। क्योंकि जब आप इस सोच के साथ जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपका इंटरव्यू जो है वो डेफिनेटली अच्छा होगा। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने ना तो कोई प्रिपरेशन की थी कि मेरा इंटरव्यू किस तरह से होगा। हाँ, जो भी मुझसे फॉर्मेट में भरवाया गया था उसको मैंने जरूर थोड़ा सोच के भरा था कि इंटरव्यू जो पैनल मुझसे सवाल करे तो उसी से करें। तो आपसे जब वो फॉर्मेट भरवाया जाएगा तो पहले से ही सोच के जाइएगा कि केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उसी से आपसे पूछेंगे, तो जब भी आप जाएंगे तो अपने जो माइंड को बिल्कुल टेंशन फ्री होके कि हाँ ठीक है ये इंटरव्यू है, दे देंगे, जो पूछेंगे हम उनको बता देंगे और मेरा जो भी इंटरव्यू है बहुत अच्छा जाने वाला और मेरा सिलेक्शन होगा। मैं तो इसी सोच के साथ गई थी कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने अपने मन में बिल्कुल ये सोच के रखा था कि आज जो मेरा इंटरव्यू होगा बहुत अच्छा होगा और जो भी मुझसे पूछा जाएगा मैं बिल्कुल जवाब दे दूँगी। और अगर नहीं भी बता पाई तो सर उनको बोल दूँगी, सर या मैम को, कि ठीक है मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे जो केवी टीचर्स हैं उनके जो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस हैं बहुत ही खट्टे मीठे रहे हैं। कुछ को तो ये तक कह दिया गया कि आप कैसे पढ़ा पाओगे, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, आप बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे, लेकिन फिर भी वो सेलेक्ट हुए। तो इसलिए हम किसी को जज नहीं कर सकते सिर्फ एक इंटरव्यू से कि हाँ उसकी पूरी पर्सनालिटी कैसी है। तो पहले से ही बी पॉजिटिव, हमेशा जो सोच है अपनी ऐसी रख के जाइए इंटरव्यू में कि आज मेरा सिलेक्शन जो होगा वो होके ही रहेगा और इंटरव्यू पैनल जो है मुझसे जो भी सवाल करेगा उसके रिप्लाई मैं बहुत अच्छे से दूंगा। तो आप सब इसी तरह से अपने इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है करते रहिए और आप सभी को मतलब जो अपने मन में एक इंटरव्यू को लेकर जो डर है वो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स यानी कि जिनके पास टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी नहीं उन्होंने कुछ पढ़ाया, बस 12th की और जेबीटी करके वो आ गए, तो वो लोग भी इस कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, वो सेलेक्ट हुए हैं और बहुत अच्छे से वो आज केवी में पढ़ा भी रहे हैं। कई तो फिर आगे जाके एचएम भी बनेंगे क्योंकि एडीसी का जो अभी रिजल्ट आया नहीं है लेकिन एग्जाम तो हो ही चुका है ना, तो 5 साल के एक्सपीरियंस में वो एचएम बनने जा रहे हैं। तो कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो इसी तरीके से हुआ है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव सोच के साथ आए हैं। तो जस्ट रिलैक्स, आप सभी एक अपने पूरे जो होता है ना पॉजिटिव वाइब्स के साथ इसमें तैयारी में जुट जाइए, जितना हो सकता है उतना सीखिए, आसपास के एनवायरनमेंट से आप सीख लीजिए और इसको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करके बताइए कि आपको आने वाली वीडियोस में कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें और आपके लिए इंटरव्यू के दौरान वो बहुत हेल्पफुल रहे। और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करें, प्रेस द बेल आइकन, ये बीच में मैं डाल दूँगी।